हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सब लोग ठीक हैं? पॉलिनोमियल्स चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं और कल इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स, ये हम लोगों ने देख लिया है। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n and zeros are polynomials. So let us start our topic. Polynomial of degree n. Polynomial of degree n. It is given by Pnx is equal to an into x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus an minus 2 x to the power n minus 2 plus and so on plus a3 x to the power 3 plus a2 into x to the power 2 plus a1x plus a0. Here n represent the degree of polynomial. So Pnx मतलब Pnx is the polynomial in one variable of degree is 1. an minus 1, an minus 2, a3, a2, a1, a0 आर द कोफिशिएंट ऑफ द रेस्पेक्टिव टर्म्स। इसमें जितने टर्म्स हैं उनमें वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें वेरिएबल x है तो उस वेरिएबल का एक कोफिशिएंट है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं क्या होते हैं, ये न्यूमरल्स होते हैं। और यहाँ पर आपका जनरली रियल नंबर होगा, ठीक है। वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, an is not equal to 0. an is not equal to 0. Why? Because if an is equal to 0 then this term will be omitted. जैसे an is equal to 0 यहाँ आप रखेंगे ये टर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका nth टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, if we want to write a polynomial of degree 4, we can write like that. p4x means p4x is a polynomial of degree 4. Then the coefficient will start from a4 x power 4, a3 x power 3 plus a2 x square plus a1x plus a0। बच्चों, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उससे एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, मीन्स वी विल गेट वन एक्स्ट्रा टर्म अदर देन द नंबर ऑफ डिग्री। सो इसमें देखो डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5। ऐसे ही यहाँ पर जो a0 है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज द एक्स्ट्रा टर्म। एग्जाम्पल, for the example, 5 into x to the power 4 minus 2 into x cube plus 3 into x square minus x plus 5. This is the example of a polynomial of degree is 4. This is another example of polynomial of degree is 4. Degree means the highest exponent of variable, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हाउ कैन वी फाइंड द जीरो? प्लूरल में जीरोज कहेंगे, सिंगुलर में जीरो। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया है, इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n देन देयर विल बी n जीरोज। किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज पॉसिबल होंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट। And for mathematical, how can we calculate the zeros? For zeros, px is equal to 0. zeros कैलकुलेट करने के लिए पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करेंगे किस, कहाँ पर, जीरो के इक्वल। सो वी हैव टू इक्वेट द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। जीरोज क्या होते हैं? जीरोज आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसके वैल्यूज होंगे, फॉर विच जिसके लिए
px is equal to 0. Zeros are the values of variable for which value of polynomial is always 0. वेरिएबल के वे मान जिसके लिए पॉलिनोमियल्स का मान 0 हो जाता है वे क्या कहलाते हैं? जीरोज कहलाते हैं. If a is a zero of a polynomial px, then pa is equal to 0. यदि आपसे कहा जाता है कि स्मॉल a पॉलिनोमियल px का एक जीरो है तो क्या करेंगे? जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पर a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा 0 आएगा. कोई जीरो, किसी पॉलिनोमियल का कोई जीरो लेंगे और उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा. आइए हम लोग एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं. इफ px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल, देन इसका हम जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देन फॉर 0 px इज इक्वल टू 0. दिस इज द मैथमेटिकल फैक्ट फार्मूला. इस कंडीशन से फॉर 0 px इज इक्वल टू 0 कंडीशन से आप चलेंगे. px का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, यहाँ लिखिए. px के प्लेस पर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. इसे सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू -1/2. Since the degree of this polynomial is 1, so you can get only 1 zeros. If you your zero is -1/2. If you put -1/2 here, 2 into -1/2 plus 1, then 2 will divide -1 plus 1, that is 0. जब 0 को आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा. So this is the verification. So I hope that you have understand. This is the polynomial of degree n. Simply you can write px, qx, gx, no problem. And these are the coefficient. There will be one extra term other than the degree. And this is the definition of zeros. This is the condition of zeros for a polynomial. And in this way you can solve and find the zeros. I hope that everything is very clear. So you watch this, understand and apply to solve the problems. Thank you very much.